वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीएसआर नेट जून का 2025 का जो एग्जाम हुआ इस जुलाई में कल, उसका ये क्वेश्चन है। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बातचीत हो रही है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ है और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शायद पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझे भेजा है। तो जब तक क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी पे मुझे न भरोसा आ जाए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने भेजा है, इसलिए मैंने ये दो ऑप्शन लिखा है, इसी पे बातचीत है। पॉइंट वाइज कन्वर्जन, यूनिफॉर्म, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको क्या अप्रोच करना है, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है एफ एन एक्स। ठीक है, एफ एन एक्स इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड ऑफ कोर्स एन इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें पूछा गया है कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और गलत है। दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और द सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। क्या सही होगा इसमें, यह हमें बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये दो ऑप्शन हो सकता है। और इसका डेरिवेटिव वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या इस पे मिक्स्ड, यही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाए। सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ठीक है, तो थिंकिंग से याद आया, अभी जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में अटक रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। रेगुलर बैच 2 अगस्त से स्टार्ट होगा। फ्रेश बैच आने वाला दिसंबर, गेट, अनबेचम, टीएफआर, आईएसआई, सीएमआई 2026 के लिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ सीखने के लिए, एक बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से अगर मैथ सीखना है तो रेगुलर बैच आप ही के लिए। ठीक है, आ जाओ, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है किसी सेट से आर के बीच में, and then we say that, well, this fn converges to f uniformly on the set E if this thing should happen: fnx minus fx, the sup x belongs to this quantity should goes to zero as n goes to infinity. ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो this। सिमिलरली आप बोलेंगे कि fn converges to f point wise if mod of fnx, this as a real sequence, goes to zero as n goes to infinity for all x। तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, व्हाट डू मीन बाय पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, अब इसी पे हम लोग जाएंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एफ एन एक्स ई का पावर माइनस एन स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है एफ एन एक्स ई का पावर माइनस एन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन है। तो पहले तो पॉइंट वाइज लिमिट निकाल लीजिए इसका। तो कोई भी आप एक्स लीजिए, फिक्स कीजिए एज एन गोज टू इन्फिनिटी। ऊपर वाला क्वांटिटी देखिए, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, राइट है, तो कुछ ऐसा है ना, गॉसियन फंक्शन ये होता है ना, राइट है। जीरो पर इसका मैक्स वैल्यू आता है, गॉसियन, राइट है, ई ऑफ माइनस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। गॉसियन इसका नाम है, ठीक है, गॉसियन फंक्शन। इसको नॉर्मलाइज करके यू कैन मेक द प्रोबेबिलिटी वन, बट एनीवे लीव दैट, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, सो इट्स मैक्स वैल्यू ऊपर वाले का 1 है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, सो ये एफ एन एक्स पहले पता चल गया कि जाएगा कहाँ, ये भाई दूर तक जाएगा कहाँ। ओके, फॉर ऑल एक्स, ये नॉन नेगेटिव था ये, यू कैन टेक द सुप। और इनफैक्ट ये अटेंड भी हो जाएगा, 1 अपॉन एन अपर बाउंड है, ये अटेंड भी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर जीरो लोगे तो 1/n आ जाएगा, सो अटेंड भी हो गया। एंड दिस गोज टू जीरो, सो बाय सैंडविच, सो एफ एन कन्वर्जेस टू जीरो यूनिफॉर्मली ऑन। तो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। एक लाइन का आंसर है देखो,
एक लाइन कब? जब आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से सीखे रहोगे। खाली टिक मारोगे दोस्त तो उससे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता। हाँ, उससे रैंक अच्छा आ सकता है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस और रैंक में बहुत अंतर है। कॉन्फिडेंस अगर मैथ में है, भले ही रैंक आपका खराब हो, बट एट द एंड यू विल बी गुड रिसर्चर, 100% गारंटी है। रैंक है, गारंटी नहीं है, राइट है। एक से एक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं सोसाइटी में, यू कैन लुक एट। सो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। अब इसी का डेरिवेटिव पे बातचीत ही में करनी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली होना, ठीक है। एफ एंड डैश के बारे में क्या ख्याल है? So fn is n square x square upon n. Well, f and dash x just differentiate it. So e minus n square x square इसका, और उसका आ जाएगा माइनस 2n स्क्वायर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अपॉन n. So this f and dash x is minus 2nx e of minus nx, पूरा सजा के दिया हुआ है, ठीक है बस। x इज रियल नंबर। तो पहली बात, पॉइंट वाइज लिमिट आप निकाल लो, कोई भी x लो, फिक्स करो एज n गोज टू इन्फिनिटी, this quantity goes to zero as n goes to infinity for all x. क्यों? why? इसके लिए फैक्ट, ये फैक्ट यूज करो, लिमिटिंग वैल्यू t goes to infinity, p of e of माइनस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको आप प्रूफ करना है, ठीक है। t goes to infinity, t टाइम्स e of माइनस टी स्क्वायर, ये जीरो पे जाता है। सो यूजिंग दिस फैक्ट दिस गोes to जीरो, ठीक है। सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, सो एफ एन कन्वर्जेस टू जीरो पॉइंट वाइज। क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है? जस्ट लुक एट दिस, 2 of nx e of माइनस nx का होल स्क्वायर, राइट है। nx का वैल्यू अगर आप वन ले लोगे, है ना, जब x 1/n होगा तो ये क्वांटिटी nx का वैल्यू 1, e का माइनस इनवर्स ये दिस, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2e माइनस 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 1/n। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ हो रहा है? जीरो के साइड पे, क्लियर हुआ? बस एट x इक्वल टू 1/n, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका इसका जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ये चीज है। तो एक वैल्यू इसका वो भी है, तो इसका जब हम सुप लेंगे, एफ एन डैश एक्स माइनस जीरो, दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 ऑफ ई इनवर्स। तो सुप्रीमम ऑफ दिस इक्वल टू दिस, सो दिस, इसका जो भी, ये जो एक आप सुप उठाओगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, ये जो सीक्वेंस आपने नाम दिया ए एन, ये इससे बड़ा है, तो इसका जो भी लिमिम्फ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सो ए एन, दिस डज नॉट गोज टू जीरो, सो एफ एन डैश डज नॉट गोज टू जीरो यूनिफॉर्मली, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन तो आता जाता रहेगा, और भी यूनिफॉर्म क्वेश्चन के कुछ लोगों ने भेजे हैं, तो मैं देख लूं, पहले करेक्ट खोल लूं कि भैया पहले क्वेश्चन तो सही हो, तब तो कुछ आंसर आदमी देगा। क्वेश्चन ही गलत होगा तो क्या अप्रोच देगा? तो ये चूंकि मैच कर गया बहुत लोगों के क्वेश्चन के साथ, इसलिए हमने दिया। तो ये चीज है, तो इसको ऐसे समझना है। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जिन लोगों से ये क्वेश्चन गलती हुआ है, जैसे मैंने अभी आंसर दिया, आपका गलत आंसर आया होगा या आप नहीं अच्छे से अप्रोच, कोई बात नहीं दोस्त, इट्स ओके। आपको एट द एंड रियलाइज ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है, अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, मेरे से बनना चाहिए था, नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आगे गलती नहीं रिपीट होगा। ये आपके अंदर वो एक होना चाहिए अंदर से, एज ए स्टूडेंट वाला पावर। और उस चीज को और अच्छा करना है, तो यहाँ पे 2 तारीख से रेगुलर बैच, लास्ट रेगुलर बैच स्टार्ट होगा 2 अगस्त से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेल कर सकते हैं, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यहाँ डीपली सीख सकते हैं मजे से, ताकि आने वाला एग्जाम आपका अच्छा हो। और इससे भी इम्पोर्टेंट, मैथ में कॉन्फिडेंस आए, एक लगे कि हाँ, आई एम वर्थ इट, मेरे को ये चीज आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, मेरे को क्लियर हो रहा है, तो चीजें अच्छे से रहेंगी, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।